सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जीवन में यदि कोई गहरी उलझन में फंस जाओ तब करना इन उपायों को। यदि अपने मन की बात महादेव से कहनी हो तो करना इन उपायों को। यदि कोई मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो तब भी करना आप इन उपायों को। पर उसके पहले वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना अधिक से अधिक शेयर। तो आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए फरवरी महीने के उपाय बता रहे हैं, जो गुरुजी ने फरवरी के महीने में बताए थे। पूरे महीने में गुरुजी ने कौन कौन से उपाय बताए और वो एक कौन सा उपाय था जिसकी वजह से संतान की प्राप्ति हो पाई आपको। जिन माताओं बहनों को हुई और जिनको नहीं हो पाई वह इस पुष्प से संतान की प्राप्ति जरूर कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको पहला उपाय बताते हैं। तो जो पहला उपाय था जो बताया गुरुजी ने अपनी कथा में वो था तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय, तुमरुका जी वाला उपाय। जब आपके हृदय में कोई बहुत बड़ी उलझन हो और वह सुलझने का नाम नहीं ले रही हो, सुलझ नहीं पा रही हो वो उलझन, तो फिर आप इस उपाय को करना। अपने मन की बात, अपने मन की उलझन महादेव से बोलना और महादेव से बोलकर ये उपाय करना। करना क्या है, जब आप जल चढ़ाने जाओगे तो जो जल चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना। सबसे पहले तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बिल्कुल धीरे धीरे उस जल को समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। एक धार पतली सी बना के रखना, ऐसे नहीं थोड़ा सा जल डालो फिर रुक जाओ, डालो फिर रुक जाओ। एक पतली सी धार बना कर रखना कलश में से और अपने मन की उलझन बाबा को बोलते जाना कि बाबा ये मन में उलझन है, इस उलझन को सुलझा दो महादेव। दिल से अपनी बात बोलना, मन की बात बोलना। फिर उसके बाद में जो आपने जल चढ़ा रहे हो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके, उस जल को घर पर लेकर आना कलश में लेके। थोड़े से जल का आचमन आप कर लेना और बाकी जल आपके घर पर छिड़क देना, यानी आपके घर पर छींटा मार देना। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, आपकी ये उलझन सुलझ जाएगी। अगला उपाय जो बताया गुरुजी ने अपनी कथा में, जब कोई विशेष मनोकामना हो आपकी, विशेष से भी ज़्यादा विशेष मनोकामना हो, तो शिव जी के मंदिर में क्या करना है आपको। वैसे तो आप जानते हैं कि देवियों के सम्मुख में लंबी बाती का दीप लगता है, पर यदि जब कोई विशेष मनोकामना होती है तो हम जब कोई विशेष मनोकामना, और देवताओं के सम्मुख में गोल बाती का दीप लगता है, पर जब कोई विशेष मनोकामना होती है तो हम लंबी बाती का दीप लगाते हैं यदि कोई विशेष मनोकामना हो। तो यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो 3 तिथियों को लेना आप। एक हो गई अष्टमी, सोमवार की पड़े जो, एक हो गई प्रदोष जो हर महीने में 2 आती है, और एक आती है शिवरात्रि जो मासिक शिवरात्रि हर महीने में आती है। तो जो आपकी विशेष मनोकामना हो, विशेष का मतलब आप चाहते हैं कि और कुछ पूरा हो ना हो, बस ये मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो, तो उसके लिए एक दीपक में घी डालना, उसमें लंबी बाती लगाना और उस बाती वाले दीपक को शिव जी के सम्मुख में रखकर प्रज्वलित करना अपने मन की मनोकामना करके। या तो 3 अष्टमी करना या फिर 6 प्रदोष करना और 6 शिवरात्रि करना। ये उपाय शिव जी के सम्मुख में दीपक रखना और अपने मन की बात बोलते हुए, विशेष मनोकामना करते हुए ये दीपक वाला उपाय करना। पर यदि इससे भी ज़्यादा विशेष मनोकामना है कि बोले सबसे पहले ये बात मेरी पूरी हो जाए, तो उसके लिए तिथियां तो यही रहेगी, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष और शिवरात्रि, लेकिन एक छोटा सा परिवर्तन होगा। छोटा सा परिवर्तन क्या होगा, आपको 2 लंबी बातियां लेनी है। इन दोनों लंबी बातों को लेने के बाद में दोनों को एक साथ अपने हाथ में मसलना। पहले तो आप लंबी बात बनाना अपने ही हाथ से बनाना, बनी बनाए मत लाना, अपने हाथ से 2 लंबी बात बनाना। 2 लंबी बात जब अपने हाथ से बना दो तो इन दोनों बातों को फिर अपने हाथ में रखना और दोनों को एक साथ मसलना। ये दोनों बातियां जुड़कर जब एक हो जाएगी तब इस एक बाती का इस्तेमाल करना दीपक में घी डालकर और इसको प्रज्वलित करना। शिवरात्रि के दिन करोगे, बाबा के सम्मुख में रखकर। कोई विशेष से विशेष मनोकामना होगी, मान लीजिए जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही, वह भी ये उपाय एक बार अवश्य ही करके देखें। 2 बात वाला उपाय, अष्टमी के दिन, सोमवार के अष्टमी के दिन या फिर प्रदोष के दिन और या फिर शिवरात्रि के दिन जरूर करिए उपाय। 2 बत्ती लेकर जाना, दोनों को एक कर लेना और उसके बाद में
इस दीपक को शिव जी के सम्मुख में रखकर प्रज्वलित करना। बाबा आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है, तीसरा जो उपाय बताया गुरुजी ने, यदि आपको ऐसा लगता है कि बीमारियों ने आपको घेर लिया है, बीमारियों से आप परेशान हैं, चारों तरफ से बीमारियों ने घेर लिया है, तो आपकी बीमारी का स्मरण करके प्रतिदिन एक दीपक भगवान शंकर के मंदिर में लंबी बाती का लगाना। लंबी बाती का एक दीपक लगाना, बस बाबा के सम्मुख में लगा दो। बाबा को बोल दो कि मुझे इस रोग ने, तकलीफ ने घेर लिया है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस रोग से, बाबा इस रोग से मेरी मुक्ति कराओ। एक दीपक प्रज्वलित करना लंबी बात का, महादेव आपकी सारे रोगों को हल लेंगे। कोई भयानक से भयानक या भयंकर से भयंकर रोग भी हो गया है तो उसको समाप्त कर देंगे। अब अगले उपाय की तरफ चल। तो अगला जो उपाय बताया था गुरुजी ने वो था संतान प्राप्ति का उपाय, वंश वृद्धि का उपाय, और वो उपाय था पारिजात के पुष्प वाला उपाय। पारिजात के 50 पुष्प आपको लेने हैं और उन 50 पुष्प की पीछे की डंडी को तोड़कर उनको सुखा लेना है, सुखा के उनका चूरा कर लेना है। चूरा करने के बाद में एक पुष्प लेना है। अब इस पुष्प का उपाय कब करना है? एक तो सोमवार की अष्टमी और एक शिवरात्रि। शिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। एक पुष्प लेना, जिस प्रकार से माता अशोक सुंदरी के सम्मुख में या माता अशोक सुंदरी के ऊपर ये पुष्प देख रहे हो आप समर्पित है, उसी प्रकार से आपको ये पुष्प समर्पित करना है शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर। पारिजात वाला पुष्प समर्पित करना है शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर। जो पुष्प की डंडी है वो महादेव की तरफ होगी और जो फूल वाला भाग होगा वो आपकी तरफ होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इस पुष्प को उठाना है, संतान की कामना करते हुए, मनोकामना करते हुए पुष्प को माता पार्वती के हाथों पर, यानी कि जो माता पार्वती का हस्तकमल है उस पर रखना। उस पर जब रखोगे तो आप देख सकते हो पुष्प वाला भाग शिव जी की तरफ, डंडी वाला भाग आपकी तरफ हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको संतान की कामना करनी है, संतान की मनोकामना करनी है। उसके बाद में आपको इस पुष्प को समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो और समर्पित करने के बाद में जब समर्पित करोगे तो इसकी डंडी विपरीत हो जाएगी और पुष्प वाला भाग आपकी तरफ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जो आपने इसकी डंडी को तोड़कर, सुखाकर, धूप में नहीं सुखाकर, छाँव में सुखाकर, घर में सुखाकर इसकी डंडी का चूरा बनाया था, चूरा किया था, उसमें थोड़ा सा जल डालकर चंदन जैसा लेपन बना लो और चंदन का लेपन बना के भगवान शंकर के शिवलिंग पर उसका त्रिपुंड बनाओ। शिवलिंग पर त्रिपुंड बना के माता पार्वती के हस्तकमल पर लगाओ, गणेश जी वाले स्थान पर लगाओ चंदन, माता पार्वती के हस्तकमल पर भी लगाओ। बाबा से कामना करो संतान प्राप्ति की। यदि एक पुष्प आपने समर्पित करके उपाय कर लिया है और उसके बाद भी चंदन बच रहा है तो उस चंदन को प्रतिदिन महादेव के शिवलिंग पर लगाओ और महादेव का श्रृंगार करो। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही सुनेगा, आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेगा। अगला जो उपाय है वो है कनेर के पुष्प वाला उपाय। कनेर का पुष्प जो होता है इसका आपको उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से करना है? इन पुष्पों की एक माला बनानी है, एक माला का निर्माण करना है, पुष्पों से एक माला बनानी है और वो माला आपको शिवरात्रि के दिन और प्रदोष के दिन महादेव की 5 बेटियों का नाम स्मरण करते हुए, जया, विशरा, श्यामली बाली, दोतली और देव, इन 5 बेटियों का स्मरण करते हुए ये माला आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर पहनानी है। ये माला क्यों पहनाई जाती है? पति और पत्नी में यदि विवाद छिड़ा हो, बात अदालत तक पहुंच गई हो, भाई भाई में प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो रहे हो, भाई भाई की नहीं बन रही हो प्रॉपर्टी के लिए, या किसी अन्य वजह से विवाद चल रहा हो, घर में सुख शांति ना हो रही हो, तो ये माला आपको पहनानी है। ये जो भगवान शंकर के शिवलिंग में नागराज होते हैं, वासुकी होते हैं, उनके गले से यानी उनके मुख से लेकर माला को पहनाना है। ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है इस स्थान तक इतनी लंबी माला आपको बनानी है और ये माला आपको पहनानी है भगवान शंकर के शिवलिंग में। ये माला पहना देनी है आपको प्रदोष या शिवरात्रि के दिन।
यदि कोई व्यक्ति अगले उपाय की तरफ चलते हैं, मदिरा के अंदर डूबा हुआ है, तो उस मदिरा वाले व्यक्ति की मदिरा छुड़ाने के लिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक कलश जल समर्पित करो। उस जल को किसी पात्र में झेल कर लाओ और जो व्यक्ति मदिरा पीता है, व्यसन करता है, उसको उस जल को पिला दो। जितने दिन आप जल पिलाओगे, कम से कम 21 दिन तो जल अवश्य पिलाओ। बाबा की कृपा हुई तो 21 दिन से पहले ही वह उस मदिरा का त्याग कर देगा। अब हम आपको गणेश जी वाला उपाय बताते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि भगवान गणेश जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, तो उसके लिए एक शमी का पत्र, एक शमी का पुष्प, एक शमी पत्र, एक शमी का पुष्प, एक लेना है आपको मंदार का पुष्प। मंदार का पुष्प यानी कि जो आंकड़ा आता है, उस आंकड़े में आपने देखा होगा कि एक पिंक कलर का आंकड़ा आता है। एक तो सफ़ेद आंकड़ा आता है और एक आता है पिंक कलर का आंकड़ा। उस पिंक कलर के आंकड़े का आपको पुष्प लेना है। तो कितनी चीज़ हो गई आपके पास में? एक शमी पत्र हो गया, एक शमी का पुष्प हो गया, एक आंकड़े का पुष्प हो गया। और ये जो आंकड़े का पुष्प लोगे ना आप, ये 5 वाला लेना, यानी कि जिसमें 5 फूल एक साथ हो, वो वाला गुच्छ तोड़ना है आपको। और साथ में लेनी है एक दुर्वा। दुर्वा यानी कि दूबा, जिसको हम घास बोलते हैं, हरी घास बोलते हैं, वो लेनी है आपको। और वो लेकर जो भगवान गणेश जी होते हैं, या तो प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन, दोनों ही दिन प्रदोष काल में यदि आप आपकी मनोकामना बोलते हुए ये चारों वस्तुओं को भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हो, तो भगवान गणेश जी, या फिर यदि शिवरात्रि और अष्टमी दूर है तो बुधवार के दिन भी यदि आप ये उपाय कर लेते हो, तो गणेश जी महाराज आपकी जो मनोकामना है, जिस मनोकामना से आपने ये उपाय करा है, उस मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। या तो शिवरात्रि के दिन कर लो एक बार, या फिर 2 प्रदोष कर लो, या बुधवार, जो महीने के जितने बुधवार आए उतने बुधवार को आप ये उपाय कर लो। अगला उपाय है वो है विषम परिस्थितियों को हटाने वाला उपाय। विषम जो परिस्थितियां होती हैं आपकी, उन विषम परिस्थितियों को साइड में करने वाला। अभी जो आपको बताया आंकड़े का जो पुष्प होता है, गुलाबी आंकड़ा जो होता है, उस पुष्प को, ये जो भगवान शंकर के चरण हैं, इन चरणों पर स्पर्श कराकर जब आप पुष्प लोगे आंकड़े का, तो वो 5 आंकड़े वाला ही पुष्प लेना, सिंगल पुष्प मत लेना। तो उस पुष्प को भगवान शंकर के चरणों पर स्पर्श करा के माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर यदि आप समर्पित कर देते हो, तो आपकी जितनी भी विषम परिस्थितियां होती हैं, वो सारी विषम परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं। अगला जो उपाय है वो है शमी के पत्र वाला उपाय। यदि आप शमी पत्र प्रदोष और शिवरात्रि पर भगवान शंकर को समर्पित करते हो, तो पति कितना भी जिद्दी हो, तो जो उस शमी पत्र में, तो एक तो इस शमी पत्र का कार्य होता है पति पत्नी के संबंध सुधारने का। दूसरा, यदि पति पत्नी के संबंध सुधरे हुए हैं, यानी कि पति और पत्नी के संबंध अच्छे चल रहे हैं, तो फिर यदि आप प्रदोष और शिवरात्रि के दिन एक शमी पत्र शिवलिंग पे समर्पित करते हो, तो उस शमी पत्र में जितनी पत्तियां होती है, देखा होगा आपने, शमी पत्र में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जैसे आपको दिखा देते हैं। ये आप शमी पत्र देख ही रहे हैं। तो ये जो शमी पत्र है, तो इस शमी पत्र में ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इतनी जो पत्तियां हैं, यदि आप प्रदोष और शिवरात्रि के दिन समर्पित कर देते हो, तो उतने ही जन्म आपके तर जाते हैं, उतने ही जन्मों से आप तर जाते हो, प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन यदि आप समर्पित कर देते हो। अब अगला उपाय, यदि किसी व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है, कोई बहुत भारी रोग है आपको, या फिर माताओं बहनों को जो रजस्वला धर्म से संबंधित समस्या होती है, पीरियड से संबंधित जो समस्या होती है, उसका निदान नहीं मिल पा रहा, तो आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। और उस जल की यदि आप 2 बूंद का भी आचमन कर लेते हो, 2 बूंद भी पी लेते हो, तो बाबा आपका जो रोग है, आपका जो डायलिसिस है, उसको समाप्त कर देता है। कौन से महादेव का आपको नाम लेना है? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। तो ये थे फरवरी माह के उपाय, जब फरवरी में एक उपाय बताया गुरुजी ने संतान की प्राप्ति के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।